तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके इस बोर्ड एग्जाम जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करूँगा आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए इसको और दोबारा रिपीट कर लीजिए ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले अभी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आपका इसका अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं यानी इसका रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन आप लोग जानते हैं कि रिवीजन जितना करेंगे टेस्ट देंगे तो आपका उससे नॉलेज बढ़ेगा और आप में पता भी चलेगा कितने आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं खुद से। तो ठीक है, इसकी टेस्ट देने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप जान पाएंगे कि वीडियो में जो नहीं आपने पढ़ा है क्या उससे आप लोग को याद है या नहीं है। उसका प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेस्ट देना ना भूलिएगा। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का रहेगा आपको वहाँ पे आंसर में आपको दिखाएगा नहीं, जैसे आप आंसर में क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शो कर देगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करूँगा तो आप लोग अच्छी तरह से एक बार पहले ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए ध्यान से करा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई। ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का जो आदर्श क्यों रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो है क्यों रखा गया है। ऑप्शन जैसे आप लोग यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, देख ही पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता हेतु। किसके लिए, तो राष्ट्रीय एकता हेतु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कश्मीर के भारत में विलय पत्र जो हुआ था उसमें जो किसने हस्ताक्षर किए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी राजा हरिहर सिंह। किसने, तो राजा हरिहर सिंह क्या किया था, तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो 4 में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन को देख लिए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था है। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी न्यायमूर्ति फजल अली। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो है भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो है किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जनसंख्या, क्षेत्रफल है, उसके बाद सामरिक महत्व और भाषा। तो राइट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा है 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। 1956 में यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है द्विभाषी राज्य बने। ऑप्शन को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुंबई व पंजाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कराया क्या करा है कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये भी रिपीट हुए क्वेश्चन है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी हिंदी। क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, भाषाई आधार पर जो सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई थी, तो वो थी राज्य आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10वां कराया क्या कह रहा है, देखिए कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले जो है किस राज्य की रचना जो है हुई। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले जो है किस राज्य की रचना हुई। तो ऑप्शन को जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा, यानी नागालैंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है, गोवा जो है भारत संघ का राज्य जो है किस वर्ष बना। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य जो किस वर्ष बना। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिए, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1987। क्या होगा 1987। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, भारत में जो लौह पुरुष की संज्ञा जो है किसे दी गई। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी वो किसको। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो पूछ दिए थे ताकि लोगों को जो स्टूडेंट परीक्षा दे उसको लगे कि हाँ क्वेश्चन पैटर्न आसान है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपको 2 इजी क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बना लेंगे। 14 करा है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थी। स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासतें थी वो कौन सी थी। यहाँ पे ऑप्शन जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क और ख, यानी हैदराबाद और जूनगार। और आप लोग इस वेबसाइट में आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ नोटिफिकेशन बेल जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि समय समय पर जो भी पोस्ट अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी वेबसाइट का नाम बता देते हैं, boardpareksha.com है। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे boardpareksha.com तो आपका वेबसाइट जो है आ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के आपके पढ़ाई के बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, PDF या फिर नोट्स जो भी चीज़ आप लोग को चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से आसानी से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 करा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था श्री राजगोपालाचार्य। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि अंतिम, यहाँ पे ये पूछेगा अगर आपको कि ब्रिटिश कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, बट यहाँ पे ब्रिटिश दे देना, मेंशन कर देना चाहिए 15 क्वेश्चन का। बट सिर्फ आपको पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचार्य। बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा। अगर आपको पूछा कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ का ब्रिटिश कहीं पे दे देता, मेंशन कर देता, तो फिर हिसाब से सी आंसर राइट होगा। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि गोवा जो है दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। गोवा जो है, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे तो पहले से शो किया हुआ है, राइट ऑप्शन इसको डी हो जाएगा, यानी पुर्तगाल। आगे क्वेश्चन नंबर 17 करा है, क्या करा है देखिए, कह रहा है कि देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है प्रभावित हुए। देश का जो विभाजन हुआ था उसमें से जो कौन कौन से यहाँ पे प्रांत जो दिए हुए ऑप्शन में अकॉर्डिंग तो प्रभावित हुए थे। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब और बंगाल। आगे क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिन्ना ने, ठीक है। क्वेश्चन 19 करा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रूस ने किया था। किसने किया था, तो रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा है, ताशकंद समझौता पर जो कब हस्ताक्षरित हुए। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से, तो राइट ऑप्शन का 1666, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, क्या होगा 1666। क्वेश्चन नंबर 1666 नहीं होगा, 1966, 1666 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी, यानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ये जो है क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि सिक्किम जो है वो क्या भारत का सहवर्ती राज्य जो बना था वो कब बना था। ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1974 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 करा है, किस आंदोलन ने जो आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। ऑप्शन को देख लीजिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाल आंदोलन ने। किसने, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कुल जो है कितने संघ शासित प्रदेश है, और ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। पहले जो था 7 था, बट अभी करेंटली जो चेंज हो गया आपको पता होगा, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का है, किस भाषा के आधार पर जो है 1953 में जो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था,
ठीक है, देखिए ऑप्शन को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी तेलुगु। किस भाषा के आधार पर जो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तेलुगु। ये काफ़ी बार पूछा गया है, सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है असम का भाग काट कर पहला राज्य जो है कौन बना। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो असम का राज्य था उसको काट करके जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना, वो बना था नागालैंड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 27 करा कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। शिमला समझौते पर जो है भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 28 करें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पे, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी अम्बेडकर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अम्बेडकर। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे कुछ अगर आप लोग वेबसाइट में आएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर नाम से आपको एक बटन दिखेगा, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लिक करेंगे तो आप अगले चैप्टर में पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए आपको वेबसाइट में आना पड़ेगा। यहाँ पे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, या बाकी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर में boardpareekha.com जैसे लिखा हुआ है, ये सर्च करेंगे आप गूगल में, या फिर सिंपली अगर बोर्ड परीक्षा बिना स्पेस लेके दिखेंगे तो फर्स्ट पेज में वही वेबसाइट आएगा। तो आप लोग को विजिट करना है और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आप लोग को लगा लेना है वहाँ से, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। बाकी बहुत सारे मॉडल पेपर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी तरह के, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।